Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is role of education in dealing with social issues. तो इसमें ना हम तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. द नंबर फर्स्ट इज डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सेकंड है फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड और थर्ड है डाउरी सिस्टम. तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. तो एजुकेशन जो है ना वो एक पावरफुल टूल है जो कि एड्रेस करता है सोसाइटी के जो गंदे से जो इश्यूज हैं, जो डीप रूटेड इश्यूज हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, फीमेल फीटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है और डाउरी सिस्टम. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन सर्व्स एज अ powerful tool for addressing deep rooted societal issues like domestic violence, female feticide, infanticide and dowry. सबसे पहले अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में. ठीक है. डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रोल ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. तो इसमें ना 5 पॉइंट्स हैं. नंबर फर्स्ट इज रेजिंग अवेयरनेस, सेकेंड है चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स, थर्ड है एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स, फोर्थ है प्रमोटिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, फिफ्थ है फैसिलिटेटिंग लीगल लिटरेसी. तो नंबर फर्स्ट है रेजिंग अवेयरनेस. तो एजुकेशन जो है ना वो हेल्प करती है ताकि अवेयरनेस को वो स्प्रेड कर सके डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सर्वाइवर्स है ना उनको एम्पावर किया जाएगा ताकि अगर उनके साथ कुछ भी ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके बारे में वो बात करें और लोगों से हेल्प लें, असिस्टेंस लें. ठीक है. सो वी कैन से दैट एजुकेशन हेल्प्स इन raising awareness about domestic violence by empowering survivors to speak out and seek assistance. अगला आता है चैलेंजिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स. तो एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है ताकि इक्वालिटी इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर सके और वो हेल्प करती है ताकि जो भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स है ना उनको चैलेंज कर सकें, जो कि ये बताते हैं कि जो मेल डोमिनेंस है वो कोई बड़ी बात नहीं है सोसाइटी में. ठीक है. और अगर वो वायलेंस भी कर रही है, अगर वायलेंस भी कर रहे हैं मेल, ठीक है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. तो इसको जो है एजुकेशन जो है वो टारगेट करती है और चैलेंज करती है. So we can say that education helps in promoting equality and inclusivity. It helps in challenging traditional norms that justify violence or normalize male dominance. थर्ड आता है empowering individuals. तो एजुकेशन जो है वो एक पावरफुल टूल है जिससे इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जाता है. किससे? नॉलेज से, कॉन्फिडेंस से. तक जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनके साथ अगर अब्यूज़ भी हो रहा होता है तो कुछ-कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो अब्यूज़ भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है. तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ताकि वो अब्यूज़िव सिचुएशंस को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, पहचान पाएँ और अगर वो पहचान पाते हैं तो बाउंड्री सेट करें और हेल्प जो है वो औरों से हेल्प लें, ये हेल्प सीक करें, ये असिस्टेंस सीक करें. ठीक है. सो वी कैन से दैट एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल्स with the knowledge and confidence to recognize abusive situations, set boundaries, and seek help. अगला है promoting healthy relationships. तो एजुकेशन जो है वो फैसिलिटेट करती है ताकि इंडिविजुअल जो है ना वो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें. ठीक है. कंसेंट का मतलब क्या होता है वो जाने, मतलब किसी की परमिशन लेना. ठीक है. और ये फाउंडेशन ले करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक हेल्दी और इक्विटेबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बरकरार रखें. ठीक है. सो वी कैन से दैट एजुकेशन फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल्स विद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेंट, laying the foundation for healthier and more equitable relationships. अगला आता है फैसिलिटेटिंग लीगल लिटरेसी. अब जिन भी इंडिविजुअल्स के साथ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो भी फीमेल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो उनको ना लीगल लीगल लिटरेसी, लीगल नॉलेज होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनके पास कौन से लीगल राइट्स जो हैं वो अवेलेबल है ताकि वो अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके बारे में वो रिपोर्ट कर सकें. ठीक है. सो वी कैन से दैट educated individuals are more likely to be aware of their legal rights available for reporting domestic violence. अगला आता है फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड. तो फीमेल फीटिसाइड जो होता है, फीटस का मतलब क्या होता है कि जब ना बच्चा मदर के ना वूम में होता है, ठीक है, तो उसको फीटस बोलते हैं. और इन्फैंट क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो जब उसका बर्थ हो जाता है तो उसको इन्फैंट बोलते हैं. साइड का मतलब होता है किल करना. तो फीटिसाइड का मतलब है बच्चे को वूम के अंदर ही किल कर देना, गर्भ के अंदर ही मार देना. ठीक है. और इन्फैंटिसाइड का मतलब होगा कि जब बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद उसको मार देना.
अब यहाँ पे फीमेल वर्ड अटैच कर दिया गया है, तो फीमेल फिटिसाइड का मतलब होता है कि फीमेल बच्चे को जो है वो वूम्ब के अंदर ही मार देना, ठीक है? और फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होगा कि फीमेल बच्चा है जो कि पैदा हो गया हुआ है, ठीक है? उसको मार देना। और ये ना डेलिबरेट किलिंग होती है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि मतलब जानबूझ के जो है वो ये बच्चे को मारा जाता है, ठीक है? और ये दोनों ही प्रैक्टिसेस जो हैं वो ये बताती हैं कि जो मेल चिल्ड्रन हैं वो फीमेल चिल्ड्रन के आगे जो है वो सुपीरियर हैं, ठीक है? और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बताती है ये दोनों प्रैक्टिसेस, ठीक है? So we can say that female feticide is the abortion of a female fetus in the womb, while female infanticide is the deliberate killing of a girl child after she is born. Both practices are driven by societal preference for male children and are considered illegal crimes of gender based discrimination. तो बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेशन क्या है फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड में। तो इसमें 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। नंबर फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग माइंडसेट्स, सेकंड इज प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ लॉज। तो फर्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मिंग माइंडसेट। एजुकेशन जो है वो हाईलाइट करती है ये बताने के लिए कि जितने लड़के इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में उतने ही लड़के इंपॉर्टेंट है। तो राइट वैल्यू जो है लड़कियों की सोसाइटी में क्या है, एजुकेशन वो बताती है, उसकी इंपॉर्टेंस ले करती है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करती है। सो वी कैन से दैट एजुकेशन हेल्प्स इन highlighting the importance of gender equality and the value of girls to the society. अगला आता है promoting informed decision making. एजुकेशन जो है ना वो इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करती है लीगल इम्प्लीकेशंस के बारे में, विमेन को एम्पावर करती है ताकि वो खुद बहुत डिसीजंस ले अपनी प्रेगनेंसीज के बारे में, किसी प्रेशर में आकर ना अपनी कोई प्रेगनेंसी जो है वो कंडक्ट करें, ठीक है? सो वी कैन से दैट एजुकेशन कैन इन्फॉर्म इंडिविजुअल्स अबाउट लीगल implications and empower women to make autonomous decisions about their pregnancies free from pressure. थर्ड आता है इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ लॉज। एजुकेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके, लॉज के बारे में बता सके। जैसे कि पहले क्या होता था ना, प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था, पहले ही पता लगा लेना कि वूम में जो बच्चा है वो मेल है या फीमेल है, और अगर वो फीमेल होगा तो फीमेल की जो है वो उसको किल कर देना, मतलब फीमेल फिटिसाइड कर देना, ठीक है? तो एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है इंडिविजुअल्स को, फीमेल्स को, ताकि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो ऐसी वायलेशन को जो है वो रिपोर्ट करें, ठीक है? सो एजुकेशन हेल्प प्लेज a role in raising awareness about laws which prohibits sex determination and female feticide and empowers individuals to report violations. अगला आता है डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम का मतलब है ऐसा कोई सिस्टम, जैसे कि जब शादी होती है लड़का लड़की की, तो लड़की की फैमिली जो है वो लड़के की फैमिली को गिफ्ट्स देते हैं या मनी देते हैं मैरिज के टाइम पे, ठीक है? और ये सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट था पहले, ठीक है? सो दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स द गिविंग ऑफ गिफ्ट्स और मनी फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। रोल ऑफ एजुकेशन क्या आता है, इसके 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यूज, थर्ड है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल प्रोटेक्शंस, फोर्थ है फॉस्टरिंग कम्युनिटी लेवल चेंज। तो पहले प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाने में हेल्प करती है एजुकेशन, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है कि फैमिली के ऊपर ना लड़की का जो प्रेशर, फैमिली के ऊपर जो लड़की की शादी का जो डाउरी का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है? सो वी कैन से दैट एजुकेशन पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स कैन लीड टू इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन फैमिलीज टू प्रोवाइड डाउरी, ठीक है? सेकेंड आता है चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यूज। एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है ये अवेयरनेस रेज करवाने में हेल्प करती है कि वैल्यू जो है गर्ल्स की वो उतनी ही है जितनी कि एक मेल की है, ठीक है? इक्वल मेंबर्स हैं सोसाइटी में गर्ल्स भी, ठीक है? फ्यूचर कंट्रीब्यूटर्स हैं फैमिली के लिए, वो एक लायबिलिटी या बर्डन नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है? ना ही फैमिली के लिए, ना ही सोसाइटी के लिए। So we can say that education helps in promoting the value of girls as equal members of society and future contributors to the family and economy rather than a burden or a liability.
अगला है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लीगल प्रोटेक्शंस। एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है ताकि इंडिविजुअल्स को इन्फॉर्म करा जाए लॉज के बारे में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में पता हो उन्हें, ठीक है, अवेयर हो वो अपने राइट से फीमेल्स, ठीक है। और अगला है फॉस्टरिंग कम्युनिटी लेवल चेंज, की एजुकेटेड इंडिविजुअल्स जो होती हैं, जैसे पर्टिकुलरली वेमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेट करें अवेयरनेस कैंप्स में ताकि वो चैलेंज करे जो भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं उन्हें, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन थर्ड पॉइंट, raising awareness about legal protection. Education can inform individuals about laws like Dowry Prohibition Act, making them aware of their rights. Fourth है fostering community level change. Educated individuals, particularly women, are more likely to participate in awareness campaigns challenging traditional norms. अगला बात करेंगे ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन की, पूरा का पूरा जो जनरली अगर हम बात करें कि एजुकेशन का क्या रोल रहता है या क्या इम्पैक्ट रहता है इन सभी सोसाइटल इश्यूज के ऊपर, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो एजुकेशन क्रिएट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या लीड करता है, जैसे नंबर फर्स्ट ये है कि सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करेगा विमेन में, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, और वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले पाएंगी, अच्छी चॉइसेस ले पाएंगी, राइट चॉइसेस ले पाएंगी। सेकेंड है ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो पाएगी विमेन के सोशल में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, ठीक है। थर्ड ये है कि जेंडर स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक करती हैं, बायसेस को ब्रेक करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है, एक इक्विटेबल सोसाइटी जो है वो क्रिएट करी जाती है, ठीक है, अगर ये सारी की सारी एजुकेशन में जो है वो सीख पाएँ तो, ठीक है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट इज इंक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन women to make informed choices. Second is greater participation of women in social, political, and economic life. Third is breaking down gender stereotypes and biases, creating a more equitable society for all. अगला कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं इंक्लूसिविटी, जेंडर सेंसिटिव एजुकेशन को सारे लेवल्स में, ठीक है, तो हम ना इंडिविजुअल्स को एम्पावर करते हैं, हम सोसाइटी को एम्पावर करते हैं, ठीक है, ताकि वो जितने भी हार्मफुल ट्रेडिशंस हैं ना उनको चैलेंज कर सके और एक ऐसा नॉर्म बनाए जो कि डील करता है इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। सो वी कैन से दैट by investing in and promoting inclusive gender sensitive education at all levels, societies can empower individuals, challenge harmful traditions, and foster a future where equality and respect are the norm. With this, I end my topic here itself. Thank you so much. If you like my video, please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.